स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म कन्वर्जन इन DL। तो भाई एक बात सुन, अगर मैं कोई भी एक नंबर वेल्यू 946 वेल्यू मानूँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बेस में कुछ भी 2 3 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका बेस हम बाई डिफ़ॉल्ट 10 मानेंगे। और बाई डिफ़ॉल्ट 10 बेस मानने का मतलब क्या है, ये जो 946 मेरा नंबर है, दिस इंटू 10 की पावर 0, दिस इंटू 10 की पावर 1 एंड दिस इंटू 10 की पावर 2। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 एंड 6 इंटू 10 की पावर 0, 900 प्लस 40 प्लस 6, ये ऐसा लिखा हुआ है। ओके, अब एक बात जरा ध्यान देना, मानो कोई मैं नंबर को ऐसे लिख दूँ 10110, यहाँ पे बेस में 2 डाल दूँ, मतलब ये बाइनरी में लिखा हुआ है। ओके, देन ये होता क्या है, दरअसल यहाँ से देखो, ये है 30 इंटू 2 का पावर 0, दिस इंटू 2 का पावर 1, दिस इंटू 2 का पावर 2, 0 ये इंटू 2 का पावर 3 एंड ये इंटू 2 का पावर 4। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0, 16 प्लस 4 प्लस 2, 22। तो ये 22 की वैल्यू है। टेंस में देखो क्या किया मैंने एक्चुअल में, और ये अब 2 में मैंने ऐसे ही किया है। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर वैल्यू मानो 543, इसकी बेस में मैं 6 डाल दूँ, तो इसका मतलब होता क्या है, दिस इंटू 6 की पावर 0, दिस इंटू 6 की पावर 1, दिस इंटू 6 की पावर 2, मतलब कि 36 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 3। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर मैं टेंस में लिखना चाहूँ, बेसिकली जो नंबर वैल्यू है वो लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, 180 प्लस 24 प्लस 3 यानी कि 207, ये नंबर की वैल्यू है 207। और एक और बात बता दूं, अगर बेस में 2 है तो उसको हम बाइनरी बोलते हैं, अगर बेस में 10 है तो उसको हम डेसिमल बोलते हैं, अगर बेस में कुछ और है या 16 है तो उसको हम हेक्सा डेसिमल बोलते हैं, और अगर इस बेस इंग्लिश छोड़ के एक बेस में 8 है तो उसको ऑक्टल भी बोल देते हैं। अब बाकी जो नॉर्मल फॉर्म्स है जिनके अच्छे नाम नहीं लिखे गए उन सबको हम रेडिक्स फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि यहाँ बेस 6 था ना, तो वो रेडिक्स फॉर्म था। ओके, तो अब आप कन्वर्जन तो आराम से ही करोगे। अगर मैं आपको बोल दूँ 732 बेस 8 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मेरे को कन्वर्ट करके बताओ, तो दिस इंटू 8 की पावर 0 करोगे, दिस इंटू 8 की पावर 1 करोगे, दिस इंटू 8 की पावर 2 करोगे, तो ये आप जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब हम उल्टा चलते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ लगे हाथ, यहाँ पे मानो मैं लिखता हूँ 94 बेस 8, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये बताना है कि क्या मेरा ऐसा लिखना सही होगा या नहीं होगा, बस ये पूछना चाहो। टाइम पॉज करो और सोचो, सोचने के बाद वापस आना, पॉज कर लो। हाँ भाई, तो अब मैं बताता हूँ, अगर मैंने बेस 8 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें मैं 0 से 7 तक की ही डिजिट्स डिफाइंड हैं, मतलब मैं 0 से 7 तक की डिजिट्स को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँगा। मतलब कि यहाँ पे लेकिन 9 भी यूज़ कर रखा है मैंने, तो ये लिखना बकवास है, एब्सर्ड बात है ये। मैं यहाँ पे 74 की बेस 8 तो लिख सकता हूँ, 94 नहीं लिख सकता, 7 तक ही मैं लिख सकता हूँ क्योंकि बेस 8 कर रखा है मैंने। उसी तरह से अगर मैं कोई नॉर्मल नंबर लूँ, 10 डेसिमल वाला 946 ले लूँ मैंने, अगर तो मैं क्या ऐसा लिखता था यहाँ पे 10 4 6, ऐसा तो मैं कभी नहीं लिखता था, 10 14 6, ऐसा तो मैं कभी नहीं लिखता था। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल था, डेसिमल में क्या होता है 0 से 9 तक ही यहाँ में हो सकता है, यहाँ पे भी 0 से 9 तक में ही हो सकता है, इस वैल्यू यहाँ पे भी 0 से 9 तक में ही हो सकता है। वैसे अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो 15 तक ही यहाँ पे हो सकता है, हर डिजिट में 15 तक ही हो सकता है। ओके, तो बेसिकली मैंने बताया क्या कि जो भी बेस है सारी डिजिट्स उससे कम की रहेंगी, अगर मेरा बेस 8 है तो सारी डिजिट्स मेरे को 0 से 7 तक में ही रखना पड़ेगा। एंड मैंने ये भी बता दिया कि जो नॉर्मल डेसिमल है उसको हम क्यों ऐसे दिस इंटू 10 की पावर 0, दिस इंटू 10 की पावर 1, दिस इंटू 10 की पावर 2 लिखते हैं, और यहाँ पे भी क्यों 8 4 6 वैल्यू, यहाँ पे नीचे में 9 बेस 9 है, तो दिस इंटू 9 की पावर 0, दिस इंटू 9 की पावर 2 1, दिस इंटू 9 की पावर 2 लिख रहे होते हैं, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर पाते हैं। एक और बात, जैसा कि आप जानते हो अगर मैं लिखता हूँ कभी log x, तो यहाँ पे बेस में बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहता है अगर मैं कुछ ना लिखूँ तो। सिमिलरली अगर मैं बेस में कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो बेस में मेरे को 10 मानना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ वो 948 है लिखा क्या है, तो यहाँ पे बेस में 10 लिखा हुआ है। अब एक बार अलग तरह का कन्वर्जन सीख लेते हैं। अभी हमने सारी चीज़ों को डेसिमल बनाना देखा है। मानो कि कोई मैं नंबर ले लूँ, मैंने 45 एरिया लेट्स से, तो इसको ना दरअसल मैं 32 प्लस 8 प्लस
4 + 1 ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मैं किया क्या हूँ, इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मैं मानूँ तो मैंने 2 की पावर में लिख दिया है। ओके, तो अब ये जो है इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 0 × 1, और 2 की पावर 1 तो यहाँ है नहीं, 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 4 16 यहाँ नहीं है, एंड 2 की पावर 5 यहाँ पे है। तो इस तरह से एक तो मैं देख सकता हूँ कि ऐसे करके कन्वर्ट हो रहा है। ओके, बट इस तरह से कभी कभी देखने में दिक्कत आ सकती है। अगर छोटे नंबर है ना, तो मैं तो इसी तरह से किया करता हूँ। 45 एक स्मॉल नंबर था, उसको कन्वर्ट करना मैं तो पट से ऐसे करके भी किया करता हूँ, और पट से इस तरह से कन्वर्ट कर दिया करता हूँ। अब अगर बड़े नंबर्स है ना, इन केस अगर बिग नंबर मिल जाए, मेरे को 946 मिल जाए वैसे से, तो मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करता जाऊँगा। अब ऐसा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के यहाँ लिखता हूँ। चूँकि ये ऑड है, इससे मैं 1 लिखूँगा। अब ये जो है ऑड है तो मैं 1 लिखूँगा, उसके ऊपर वाला ऑड है तो मैं 1 लिखूँगा, फिर 0 लिखूँगा, फिर 1 लिखूँगा। ऑड के लिए 1 लिख दो, इवन के लिए 0 लिख दो। 1 लिखूँगा, 0 लिखूँगा, 0 लिखूँगा, 1 लिखूँगा, 0 लिखूँगा। तो ये बन जाएगा हमारा 946 का बाइनरी। अब एक बात सुनो, अगर मैं इसको भी ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ इंटू दिस इंटू 2 का पावर 0 कर दो, दिस इंटू 2 का पावर 1 कर दो, दिस इंटू 2 का पावर 2 कर दो, एंड सो ऑन करते जाओ, तो तुमको फाइनली 946 ही मिल जाएगा। यहाँ पे लोग एक क्या गलती करते हैं ना, कि ये जो 1 है इसको यहाँ पे लिख दिया करते हैं लास्ट में। दरअसल ये नीचे 1 ना स्टार्टिंग में लिखा जाता है, यहाँ पे लोग ये गलती किया करते हैं। और बेसिकली इसको स्टार्टिंग में लिखे क्यों है हम, क्योंकि ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग में जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एक रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा है। ऐसे सुनो, फिर से सुनो, ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग में जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो सिर्फ एक रिमाइंडर है, लेकिन जब हम बाद में जब 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो बहुत बड़ा रिमाइंडर होगा, वो 1 नहीं होगा सिर्फ, वो 2 की पावर समथिंग इंटू 1 होगा, 2 की पावर 5 × 1 ऐसा कुछ होगा वैसे। तो वो बहुत बड़ा रिमाइंडर होगा। वैसे ही ना, अगर ये जो लास्ट में जो 1 बच रहा है ना, ये सबसे बड़ा रिमाइंडर है, सबसे बड़ा 1 है ये, इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार करो, इसको करो एक बार। 2 16 2 8 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे 1। ओके, तो ये भैया इवन है, ऑड है, तो यहाँ 1 लिखूँगा, फिर 0 लिखूँगा, फिर इसके 0 लिखूँगा, ये इवन है, फिर से 0 लिखूँगा, इवन है, 0 लिखूँगा, 0 लिखूँगा। ये मेरा आंसर है। अगर मैं इसको उल्टा वहाँ ऊपर से लिखा होता तो ये क्या बनता, 0 0 0 0 1, ये बना होता भैया। 32 का किस हिसाब से ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से सोच सकते हो कि इसलिए भी नीचे का से लिखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। अब एक बात जरा नोटिस करो, जैसे ही मेरे को डेसिमल से बाइनरी में करना था, मैं 2 से डिवाइड कर रहा था, 2 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर रहा था। ओके, अब मेरे को अगर डेसिमल से ऑक्टल में करना है तो मैं 8 से डिवाइड करवाऊँगा, 8 से डिवाइड करवाऊँगा, देन 8 से डिवाइड करवाऊँगा, जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वो उठा के मैं यहाँ लिखवाऊँगा बस। एंड मेरे को अगर 16 से भी करना है तो भी मैं 16 से बस डिवाइड करता जाऊँगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मानो मेरे को 512 को लिखना है ये 16 में, इसका मेरे को हेक्स करना है, हेक्साडेसिमल फॉर्म मेरे को निकालना है। ओके, तो यार एक बात तो मैं 516 लेता हूँ वैसे। तो यार एक बात देख सकते हो कि 16 का जो स्क्वायर ना वो जो 256 होता है, तो यहाँ से मेरे को एक फिर आया कि मैं तो इसको ऐसे लिख लूँगा, 2 × 256 प्लस, अब बस 4 बच रहा। ओके, यानी कि अगर 16 का पावर 2 जो है वहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ, ये 2 दे रहा हूँ, और यहाँ पे 16 का पावर 0 जो है वहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ, ये 4 दे रहा हूँ। मतलब मैं इसको क्या रख सकता हूँ, 204 इन 16, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से मैं एक तरीके से सोच सकता हूँ, अगर छोटे नंबर्स है तो मैं ऐसे ही किया करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को बड़े नंबर्स मिल जाए ना तो मैं डायरेक्टली वही काम करूँगा, इसको उठा के 16 से डिवाइड करता जाऊँगा। अब देखो, अब यहाँ पे यहाँ पे ऐसा करने के बाद यहाँ पे 16 रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ पे 16 रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, और यहाँ पे 16 रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इसका आंसर जो मैं 204 आ जाएगा। ओके, 16 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 516, यहाँ 16, यहाँ पे ऐसा ऐसा 2 बार में आएगा, 2 नहीं कितने ही बार में आएगा, 512 आएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा, 4 बचेगा। ये हो गया भैया 16 रिमाइंडर, 16 रिमाइंडर, यहाँ पे 4 आ रहा है। ओके, अब एक कंसेप्ट को देखो, इससे मेरे को ऑक्टल फॉर्म बनाना है, यानी इसका मेरे को समथिंग के बेस 8 में लिख देना है। ओके,
तो मैं करूँगा क्या ना, ऐसे सोचो कि तुमको इसको डेसिमल में बनाना आता है, इसको तुमको डेसिमल में बनाना आता है, 10 × 5⁻0, 10 × 5⁻1, ऐसे करके ये डेसिमल बना देंगे। 10 डेसिमल बना लिया तो फिर ऑक्टल फिर तो लिखेंगे डिवाइडेड कर करके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 में इसको मैं ऐसे करके लिखूँगा 858 को 33 लिख दिया डेसिमल में। अब 33 को मैं 8 में बनाने जा रहा हूँ, ऑक्टल बनाने जा रहा हूँ, मैं 8 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। 8 4 32 एंड बस। अब ये क्या है, इसका 8 रिमाइंडर क्या है 4, इसका 8 रिमाइंडर क्या है 1। ये हो गया अपना आंसर, यानी कि। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैं उल्टा करके हमेशा लिखता हूँ, तो मैं 4 को पहले लिखूँगा और 1 को बाद में लिखूँगा। इसका 8 रिमाइंडर क्या है 4, इसका रिमाइंडर क्या है 8 रिमाइंडर क्या है 1। आंसर आया 41। ओके, उल्टा करके हमेशा लिखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।